हेलो दोस्तों, सतपुड़ा ITI के पोर्टल पे आपका स्वागत है। मैं नीलेश झल्लारे। आज हम देखेंगे प्रतिरोध के बारे में, है ना। प्रतिरोध हर जगह होता है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल में प्रतिरोध का क्या यूज़ है और क्या क्या इसके लॉस है। पहले हम जानते हैं प्रतिरोध होता क्या है ना, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उससे पहले हम करंट के बारे में देख लेते हैं, है ना। जो करंट होता है हमारा, इसकी डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होने की दर होती है उसको हम करंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, कोई भी चालक में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, है ना, और उसका जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं करंट। अभी करंट के फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करेगा उसको हम बोलेंगे प्रतिरोध, है ना। या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में या करंट के फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करेगा उसको हम बोलेंगे प्रतिरोध। बेसिक नॉर्मल लाइफ में भी प्रतिरोध होता है, बट हम इलेक्ट्रिकल के केस में देखें तो जो करंट के फ्लो होने में जो रुकावट पैदा होता है या पैदा करता है उसको बोलेंगे हम प्रतिरोध। अभी इसमें आगे देखते हैं, इसका अगर फार्मूला देखें, या मैं पहले बता दूं कि इसको R से शो करते हैं हम, कैपिटल R से। इसका फार्मूला होता है रो L/A। मैं फार्मूला पहले इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके आधार पर अपन इसके वो पॉइंट देखेंगे कि ये किस किस पर निर्भर करता है। ये जिसमें L जो लिखा हुआ हो, L जो होता है ये होती है लंबाई। किसकी लंबाई? कंडक्टर की, है ना। जो भी चालक है जिसमें से करंट फ्लो होगा उसकी लेंथ होती है L, और A जो होता है उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया, या अपन नॉर्मल बोले एरिया होता है ना। तो ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है मेन, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक उसकी लंबाई पे कंडक्टर की और दूसरी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पे, है ना। तो हम यहाँ पॉइंट भी लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रतिरोध होता है ये कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, एक लंबाई। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? L के, समानुपाती है। तो हम देखेंगे कि अगर किसी कंडक्टर का लंबाई, लेंथ हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, मतलब करंट के फ्लो होने में रुकावट बढ़ेंगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के, है ना। मतलब मैं एरिया बढ़ाऊंगा। एरिया का कहने का मतलब है हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये चालक है हमारा, इसमें से हम करंट को फ्लो कर रहे हैं, है ना। अगर मैं इसका एरिया बढ़ाता हूँ, है ना, एरिया मतलब मोटाई बढ़ाया, तो अगर एरिया में इंक्रीज करता हूँ तो उस समय इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डाउन होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो दो चीज़ यहाँ क्लियर हुई कि हमारा प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर बढ़ेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर घटेगा। तीसरा, यह तापमान पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, है ना। टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यार। अगर मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक, तीन चीज़ हमारे पास क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अभी हम आगे देखेंगे ये तो हो गया नॉर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। अभी रेजिस्टेंस के दो कनेक्शन होते हैं। आज मेन टॉपिक हमारा वो रहेगा कि रेजिस्टेंस दो तरह से हम जोड़ सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल, है ना। बोलते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन और रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन, है ना। तो अभी हम, ये हो गया, इतना क्लियर हो गया रेजिस्टेंस होता क्या है, जो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। डिपेंड किस पे करता है? लंबाई पे, मतलब कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होता है। अब देखते हैं इनके कनेक्शन के बारे में ना। तो रेजिस्टेंस के दो तरह से कनेक्शन करते हैं इलेक्ट्रिकल में, सीरीज और पैरेलल। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टेंस का समांतर फर्स्ट में देख लेते हैं।
प्रतिरोध का समानांतर श्रेणी, और कनेक्शन ही लिख देता हूँ मैं, कनेक्शन है ना। समांतर और एक होता है सीरीज। तो समांतर के बारे में देखते हैं। समांतर मतलब तीनों पैरेलल में जोड़ेंगे अपन 3 रेजिस्टेंस को, या जितना लेना अपन ले सकते हैं, समझने के लिए अभी 3 लेते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दोस्तों इसमें इसको मानते हैं अपन R1 मान लेते हैं, R2 R3 है ना। 3 रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे सप्लाई सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को। ये बैटरी का सिंबल हो गया हमारा, प्लस माइनस V वोल्ट। ठीक, इसमें से कुछ करंट फ्लो होंगी, करंट को हम I से शो करते हैं। यहाँ पे आके करंट क्या होंगे, 3 भाग में डिवाइड हो जाएगी। मानते हैं इसमें I1 गई है, यहाँ पे I2 जाएगी और यहाँ पे I3 जाएगी, है ना। करंट डिवाइड हो जाती है। एक चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना। इस पूरे सर्किट में या किसी भी रेजिस्टेंस के में देखेंगे हम, तो हमारा वोल्टेज जो रहेगा सेम रहेगा, है ना। कोई भी रेजिस्टेंस के कंपेयर में हम वोल्टेज देखेंगे, तीनों में V वोल्ट ही रहेगा हमारा, लेकिन करंट हमारी डिवाइड होगी। और जब पैरेलल कनेक्शन की हम बात करते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम शुरुआत करते हैं, मतलब यह ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि हमारी कौन सी चीज़ डिवाइड हो रही है ना, उसी को हमको लेना है। तो हमारी यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे करंट से, है ना। मेरी जो करंट थी I यहाँ से गई, उसके बाद 3 भागों में बटी। किरचॉफ का फर्स्ट नियम पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े, तो बेसिक हम यहाँ से देखते हैं कि हमारी करंट 1 2 3 भाग में बटी, और तीनों को मैं अगर जोड़ देता हूँ तो मेरे को I मिल जाएगी, है ना। तो हमारी जो टोटल I है किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तीनों का सम जो होगा हमारी टोटल करंट के बराबर होगा। अभी एक फार्मूला आप देखे होंगे, I इजिकल टू क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। हमारा जो ओम का नियम है उससे एक फार्मूला निकलता है, I इजिकल टू होता है V/R, है ना। तो सेम यही फार्मूला मैं यहाँ पे पुट करूँगा। I की जगह मैं रखूँगा V/R। V हमारा वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। और इस फार्मूले से हम वही निकालना चाह रहे हैं कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। I1 है तो यहाँ पे मैं रखूँगा V तो सेम रहेगा, है ना। R1 के लिए भी I1 के लिए भी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, तो V रहेगा। और नीचे जो R लिखा है यहाँ पे, मैं यहाँ R ना लिख करके I1 वाले सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे R1 लिखूँगा। ठीक, V/R1 यहाँ पे हो जाएगा V/R2। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा V/R3। ठीक, अभी हम यहाँ पे देखते हैं, हमको एक चीज़ कॉमन दिख रही है इसमें, वोल्टेज जो हमारा V है सब दूर सेम है ना। तो हम V को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे फर्स्ट वाले सर्किट से। तो हमारे पास क्या हो गया, V/R हो गया। इधर V कॉमन लिए तो अंदर बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, अभी V से V मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो मुझे जो फाइनली आंसर मिलेगा वो होगा 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल में जब रेजिस्टेंस का कनेक्शन करते हैं तो उसके लिए सूत्र हमको प्राप्त होता है ना। इससे हम पैरेलल में जुड़े हुए कितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी पैरेलल में रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिए, मैं यहीं से तुमको थोड़ी मतलब कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पैरेलल में जोड़ने से हमको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं ना। जैसे पैरेलल में जुड़े, हम सपोज मान लेते हैं ये हमारा बल्ब है ना। ये बल्ब मान लो, इसको फैन मान लो या कुछ भी मान लो, ये हमारे घर का सर्किट है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसका एडवांटेज ये है कि पूरे जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उसमें सेम वोल्टेज जाएगा, है ना। जो घरों में नॉर्मली जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं सब 220 वोल्ट पे मतलब ऑपरेट होते हैं हमारे, है ना। 230 या 220 पे
ऑपरेट होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट हम घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट रहेंगे घर में, जो वायरिंग होती है उसमें जितने भी इक्विपमेंट रहेंगे वहाँ पे 230 वोल्ट या जो भी हमारा बेसिक वोल्टेज घर पे आएगा, सारे इक्विपमेंट को सेम मिलेगा, है ना। इसलिए इसका एग्ज़ाम में भी पूछते हैं कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है, या फिर ऐसे पूछते हैं कि घर में जो वायरिंग की जाती है वो सीरीज़ में की जाती है या पैरेलल में की जाती है। तो इसका आंसर होगा पैरेलल में, ना। घर में जो हम कनेक्शन करते हैं या वायरिंग करते हैं या फिटिंग जो भी करवाते हैं, सारे इक्विपमेंट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा कि मान लो ये मेरे 3 बल्ब लगे हुए हैं, है ना। इन केस अगर घर में कोई एक बल्ब फ्यूज़ हो गया मेरा, मान लो ये वाला फ्यूज़ हो गया मतलब सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया, उस केस में भी क्या होगा, हमारे दोनों बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। करंट यहाँ से इस सर्किट में जाएगा, इस सर्किट में जाएगा, अपना कंप्लीट सर्किट करेगा, इसमें भी जाएगा, अपना सर्किट कंप्लीट करेगा, है ना। अगर घर का कोई एक इक्विपमेंट हमारा उड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, उस केस में हमारे बाकी जितने भी इक्विपमेंट रहेंगे वो नॉर्मली ऑपरेट करते रहेंगे, उनके इक्वल बराबर वोल्टेज मिलेगा उनको। लेकिन सीरीज़ के केस में ऐसा नहीं होता है। अभी जब सीरीज़ देखेंगे अपन तो उसमें बताऊंगा कि सीरीज़ में अगर एक बल्ब भी हमारा फ्यूज़ हुआ तो पूरे बल्ब या पूरा सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ कनेक्शन रहेगा रेजिस्टेंस का, वो अगले वीडियो में देखेंगे अपन, है ना। जो भी डाउट हो, है ना, तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो हमसे। थैंक यू।